लेकिन शिष्य जरा नाराज न हो जाए, थोड़ी उसकी बात रह जाए, इसलिए उसके घर संसार की बात भी गुरुजी सुनते रहते हैं। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो हमको मिट्टी रूप होकर के गल जाना है, भीग जाना है, सराबोर हो जाना है, और फिर उसमें जो अंकुर निकलेगा, वो जो ज्ञान हमको प्राप्त होगा, वही ज्ञान वैराग्य की कक्षा में भी लेके जाएगा। देखो ये सब ज्ञान, धर्म, प्रवचन, इन सबका दो तत्व निकले हैं। पूरे शास्त्र पुराणों का मंथन किया ना जब, तो दो तत्व निकले। क्या निकले? शरणागति और वैराग्य। क्या निकले? शरणागति और वैराग्य। शरणागति कौन करवाएंगे? गुरुजी। और वैराग्य किनके माध्यम से होगा? गुरुजी के माध्यम से। इसीलिए ज्ञान के बाद जो कक्षा आती है वो वैराग्य की आती है। ये मंदिर में जाना, ये कथा सुनना, ये तीर्थों में जाना, इन सब का एक ही उद्देश्य है, भगवान के चरणों में प्रीति। और प्रीति कब होगी? जब थोड़ी वैराग्य की अवस्था बढ़ेगी। वैराग्य क्या? प्राथमिक वैराग्य, मिले तो ठीक, न मिले तो भी राजी है। इस प्रकार का स्वभाव धीरे धीरे जब आने लगे तो समझो वैराग्य की कक्षा में हम आ रहे हैं। महाराज अब हालत ये है कि कुछ लोग मान लो दिन में 4 चाय पीते हैं, मान लो अगर उनको 4 चाय न मिले तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा, कीर्तन में मन नहीं लगेगा, घर में सबसे लड़ाई करते फिरेंगे। हे भजनानंदी, हाँ 4 घंटा कथा सुनेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन चौथी जो चाय है उनको मिल नहीं रही है तो बड़ा आक्रामक हो रहे हैं, सबको डांट रहे हैं। इसका मतलब अभी कुछ सुधार की जरूरत है। वैराग्य की अवस्था ये है, मिल गया तो बहुत सुख है, नहीं मिला तो भी आनंद तो है ही, उसमें कमी नहीं है, तो ठीक है। ऐसी स्थिति आए, इसका प्रयास करना चाहिए। हम भी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो सब कुछ ठीक ही है, हम भी प्रयास ही कर रहे हैं और प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि महाराज हमने कह दिया तो फिर हम पूर्ण वैरागी होके बैठ गए, ऐसा भी नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि इसके बिना भी चलेगा तो कैसा रहेगा, तो अच्छा है। इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। गुरु के ज्ञान को हृदय तक उतारना चाहिए। ये सब हमको बड़ा समझने की आवश्यकता है। अब देखो, गुरुजी ज्ञान के प्रतीक है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। गुरु क्या है? ज्ञान है। गुरु मतलब भारी है। गुरु का एक अर्थ भारी भी होता है और गुरु का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान तो हमारे अंदर है, गुरुजी ही दिखाएंगे। लेकिन हमारा ज्ञान क्या है? मटके से ढका हुआ है। और वही ज्ञान अगर स्फटिक मणि रूपी मटके से ढक दिया जाए तो प्रकाश पूरी तरफ फैल जाएगा। ऐसे ही सदगुरु के अमृत रूपी कलश से जब उस ज्ञान दीपक को ढका जाएगा तो महाराज जीवन में ज्ञान का उदय हो जाएगा। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कम से, मैं तो कहता हूँ नित्य गुरु जी को याद करना चाहिए। नित्य ना भी कर सको तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी के लिए समय निकालना चाहिए। ये मैं बहुत छोटी और बहुत हल्की बात कह रहा हूँ, ये बात कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक परिवेश को देखते हुए ये बात कहनी पड़ रही है कि गुरुजी के लिए कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन तो समय निकालना चाहिए। अब हालत ये हो गई है कि महाराज हाँ बस 10 मिनट पहले आ जाएंगे, बस इतना सा लोग चिंतन करते हैं। सब विचारणीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अधिक से अधिक समय गुरुजी के पास में बैठना चाहिए। गुरुजी के साथ में कोई गुरु की कोई आज्ञा मिल जाए सेवा की
वो सेवा करना चाहिए। तो महाराज कहने सुनने की बहुत बातें हैं, अनेक बातें हो सकती हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। और आगे हम पूज्य गुरुदेव का अमृत वचन भी सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, आगे भी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी तो मार्गदर्शन करूँगा। एक भजन हम पूज्य गुरुदेव का आदेश है तो गा लेते हैं।